एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था, बड़ा लोभी था। कभी अपने जीवन में उसने कभी पुण्य कर्म नहीं किया, बड़ा ही लोभी। बड़ी सुंदर कथा है। और गांव वालों ने उस लोभ के कारण उसका नाम दानचंद्र रख दिया। उसका नाम रख दिया दानी दानचंद्र। बड़ा लोभी, कभी पुण्य का कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर कभी पुण्य का कार्य करूंगा तो उसमें धन खर्च होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज आप कभी पुण्य का काम नहीं करते। बोले 12 किलोमीटर दूर पे ही गंगा जी है, स्नान कर आओ उसमें। अब एक दिन दानी दानचंद बोला कि 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है तो इसमें हर्ज क्या है, चलो चलते हैं। अब बेचारा दानी दानचंद अब इतनी दूर जाएगा तो किसी अगर वाहन से जाएगा तो उसका पैसा खर्च होगा। बहुत लोभी, 1 रुपया खर्च करना नहीं जानता। अब वो गंगा स्नान करने के लिए चला। अब जैसे ही वो गंगा स्नान करने के लिए चला तो वो किसी वाहन से नहीं, पैदल पैदल गया। सुनो इस कथा को, बड़ी सुंदर कथा है। अब वो चला पैदल पैदल गंगा स्नान करने के लिए 12 किलोमीटर दूर पैदल पैदल गया। वाहन से जाएगा तो पैसा खर्च होगा, 1 पैसा तक खर्च नहीं करता था। अब वहां गया गंगा किनारे तो उसने सोचा कि अगर मैं यहां स्नान करूंगा तो यहां कोई ना कोई पंडा मिलेगा। अगर मैं यहां स्नान करूंगा तो कोई ना कोई पंडा मिलेगा, और पंडा मिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो क्यों ना मुर्दा घाट पे चला जाए। बड़े ध्यान से सुनना। उसने सोचा कि मैं कोई अगर घाट पे स्नान करने के लिए जाऊंगा तो वहां कोई ना कोई पंडा मिलेगा, क्योंकि गंगा किनारे यमुना किनारे तो पंडा मिलते हैं। तो पंडा मिलेगा तो पंडा कहेगा कि दान लाओ। बड़ा विचित्र। तो उसने एक घाट देखा जहां मुर्दे चलते हैं, मुर्दा घाट। अब वो मुर्दा घाट पे गया, बोले यहां कोई नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र है, बड़ा लोभी है, चलो क्यों ना आज इसको छकाते हैं। तो अपने कपड़े उतारे उसने मुर्दा घाट पे और गंगा में स्नान करने के लिए गया। गंगा में जैसे ही उसने डुबकी लगाई, इतने में भगवान पंडा के रूप में वहां उपस्थित हो गए। बोले यजमान की जय हो। अब वो दानी दानचंद्र बोला, बोले आप कौन? बोले हम पंडा हैं, यहीं रहते। बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? बोले यहां भी आ गए? अरे यहीं रहते हैं, वहां अन्य घाटों पे तो बहुत पंडा हैं, तो हमने सोचा हम यहीं रहें, मुर्दा घाट पे यहीं रहते हैं। आप जैसे सज्जन व्यक्ति कोई आता है तो हमारे साल भर का अन्न भरवा जाता है। अब दानी दानचंद के साल भर? मेरे पास तो एक दिन क्या, एक समय का भोजन नहीं है। अब पंडा बोला, बोले कुछ ना कुछ तो देके जाना पड़ेगा। अब दानी दानचंद्र बोला कि भाई कैसे न कैसे पीछे छुटाना है, तो हम आपको देंगे। दानी दानचंद बोला हम आपको देंगे, लेकिन उधार देंगे। देंगे जरूर, लेकिन उधार देंगे। तो पंडा बोला चलो उधार दो, लेकिन दोगे कितना? बोले वो 1 धेला। उन दिनों 1 धेला चलता था। अब उनने 1 धेला का संकल्प किया उधार का। अब उधर जब संकल्प करके दानी दानचंद्र शाम को 12 किलोमीटर पैदल गया और 12 किलोमीटर पैदल आया तो उसको शाम हो गई, और घर आया हारा थका। जैसे ही अपना बिस्तर पर विश्राम करने के लिए गया, इतनी देर में गेट खटखटाया। बोले यजमान की जय हो। उसकी पत्नी आई, उसने गेट खोला। बोले आप कौन? बोले हम पंडा हैं, आपके पति संकल्प करके आए थे उधारी का, तो हम आ गए। अब पत्नी अंदर आई,
बोले गंगा जी पे आपने किसी ने संकल्प किया था? बोले हाँ, एक धेले का किया था। बोले आ गए हैं दरवाजे पे ही हैं? बोले आ गया। तो बोल दो अभी यजमान बीमार है, अभी यजमान बीमार है। पत्नी बाहर आई, पंडा से बोला कि वो बीमार हैं अभी, तो 2-4 दिन बाद आप आना। तो आप, अब पंडा बोला कि हमारे संकल्प से बीमार हुए हैं, तो अब तो जब तक वो सही नहीं होंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। आप तो एक काम करो, जाकर के 2-3 दिन का अन्न हमें सूखा लाके दे दो, हम यहीं बनाएंगे और यहीं पाएंगे। अब यजमान की धर्म पत्नी फिर आई और उससे बोला, यजमान से बोला कि वो ऐसे कह रहे हैं पंडा, बोले जब तक सही नहीं होंगे तब तक मैं यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बोले अच्छा। तो बोले कह दो मर गए। अब यजमान की पत्नी रोती रोती गेट पे आई, बोले अभी अभी चले गए। अब पंडा बोला गए? तो ये तो हमारा संकल्प था, गए तो जब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो बोले आप कहां कहां कहती गांव में डोलोगी, मैं जाता हूं और सबसे बोलता हूं कि दानी दानचंद मर गए। अब जब तक वो उनको रोकती कि वो मरे नहीं है, जिंदा है, तब तक भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गया, पूरे गांव में हल्ला मचा दिया उन्होंने, दानी दानचंद मर गए, दानी दानचंद मर गए। अब देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा हो गया और दानी दानचंद इतना कंजूस कि वो काठी पर भी बंध गया। अब वो काठी पे बंधा, उसको गांव वाले ले जाने लगे। तो पत्नी रोती रोती बोले कि ये मरे नहीं है। अब वो सच्ची में रोए, बोले ये मरे नहीं है। अब 2-3 गांव वाले बोले ये तो तुम्हारा प्रेम है, जानने वाला तो गया। अब दानी दानचंद को ले गए। भगवान बोले कितना बड़ा कंजूस है, कितना बड़ा लोभी है। बंध गया, पत्नी सच्ची में रोए, खूब रोए, बोले मेरा पति मरे नहीं है, मेरे पति जिंदा है, मेरे पति मरे। लेकिन कौन सुने, ये तो आपका प्रेम है। अब मुर्दा घाट ले गए। मुर्दा घाट पे ले जाने के बाद में चिता पे लिटा दिया। अब भगवान बोले ये धेला तो देगा नहीं, लेकिन मर जाएगा। तो सभी गांव वालों से भगवान बोले मैं इनका तीर्थ पुरोहित हूं, मैं पंडा हूं, तो मुझे यजमान के कान में कुछ कहना है। तो भगवान ने यजमान के कान में जाकर के कहा उस दानी दानचंद के कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से तुमसे ही नाता जोड़ने आया हूं। अब जैसे ही दानचंद ने सुना, बोले ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। अब जैसे ही उसने आंख खोल के देखा तो वही सामने पंडा खड़ा, फिर आंख बंद कर ली। अब आंख बंद कर ली उनने, तो भगवान बोले इसने तो आंख बंद कर ली, क्योंकि भगवान तो पंडा के रूप में थे। अब बोले मांग ले हूं वरदान। तो भगवान बोले कि मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम मुझसे वरदान मांगो। आज भक्त के लिए भगवान हार गए। तो उसने वरदान में मांगा कि जो एक धेले का मैंने संकल्प किया उसको छोड़ दो आप। इतना लोभी। सहस्त्र अर्जुन के हजारों हाथ थे, हजारों हाथों को किसने काटा? परशुराम ने काटा। सब लोभ के हाथों को जब परशुराम के फरसा ने काटा। इतनी लोभ की भी अति है। दान करो, धर्म करो, लेकिन दानी दानचंद कभी मत बनो, जो एक धेले का संकल्प के लिए चिता पे लेट गया।